गौ माता को न्याय दिलाने के लिए जो इंदिरा गांधी आया था सत्ता में, उन्होंने ही जब ये साधु संतों ने अपनी मांग को रखा गौ माता को बचाने के लिए, तो हजारों साधु संतों का हत्या कर दिया गया दिल्ली में। गौ सम्मान अभियान का उद्देश्य क्या है? गौ माता को आज तक न्याय नहीं मिला। ये हजारों साल का मसला है। पहले मुगल आए, बाद में अंग्रेज आए और बाद में 80 साल हो गया भारत को स्वतंत्रता होते हुए, आज तक लेकिन गौ माता को न्याय नहीं मिला। तो प्रमुख कौन हुआ इस अभियान के? हर कोई प्रमुख है। इस अभियान सबसे अलग है, सबसे खास है, क्योंकि ये अभियान जो है ना, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी दल का नहीं, किसी संगठन का नहीं, किसी साधु संतों का भी नहीं। जो साधु संतों ने इस अभियान को बनाया उनका भी फोटो नहीं है। और इसमें सभी भारतवासी जो अपनी गौ माता को माँ मानते हैं, जो भारतीय संस्कृति को दिल से चाहते हैं, वो सब प्रमुख हैं। लेकिन आपको क्या लगता है ये अभियान क्यों सक्सेसफुल होगा? ये इसीलिए सफल होगा, साधु संतों ने इसको बारीकी प्लानिंग से बनाया। इससे पहली बार जो 5 बार आंदोलन हुआ ना, क्यों असफल हुआ, इसका क्या कमी था, कैसे हम सफल हो सकते हैं, इसके लिए पूरा विचार करके, मैं बोला ना अभी, वृंदावन की धरती पे पूरा प्लानिंग बनाया गया कैसे उसको सफल हो। मैं तो बहुत जगह भारत में, बहुत जगह पूरा भारत घूम रहा हूँ, तो तेलंगाना का दायित्व भी लिया हूँ। हर जगह देख रहा हूँ ना, 5% दुख के साथ करना पड़ता है। अपनी हिंदू 5% ही गौ माता को माँ माने, बाकी उसको पशु माने। काटने वाला तो केवल कसाई है, बाकी सब कुछ करने वाला, घर से बेघर करने वाला तो यही लोग हैं, जिनके शरीर में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, जिनके मूत्र में स्वयं गंगा मैया वास करते हैं, जिनके गोबर में लक्ष्मी वास करते हैं। ऐसे हमारी आराध्या भगवती गौ माता अभी दर बदर भटक रहा है। पहले तो हिंदुओं को ये एहसास हो जाए कि ये गौ माता है। आप मान के चलिए, अगर गौ माता नहीं रहेगा तो हिंदुओं का क्या स्थिति होगी। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा हर कोई शुभ कार्य में, हर कोई हमारा 16 संस्कार में उसका पंचगव्य आवश्यक है। अब जहाँ पे मंदिर, बड़े बड़े मंदिर अभी बन रहा है, अगर गौ माता नहीं रहेगी तो बिना पंचगव्य के भगवान का प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगा। यानी गौ माता नहीं बचेगी तो भारत सनातनी हिंदू नहीं बचेगा। ये हर हिंदुओं को जानना पड़ेगा। हरे कृष्णा। जय गौ माता। मैं शिवाली मिगलानी, आपकी होस्ट काविज्म चैनल से। आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है श्री हेमंता दास जी। वो उड़ीसा से हैं और धार्मिक कामों में बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। आज हम जानेंगे उनसे गौ सम्मान अभियान के बारे में, गाय को सम्मान दिलाने के अभियान के बारे में। नमस्ते। जय गौ माता। जय गौ माता, जय जगन्नाथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय है, जो गौ माता, जो प्रत्येक सनातनी भारतवासियों के लिए आवश्यक है, तो आप ऐसे विषय को चुना और मेरे को इस विषय में बोलने के लिए आमंत्रित किया, तो आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ की धरती से आपको पुनः एक बार जय जगन्नाथ, जय गौ माता। जी धन्यवाद आपका भी यहाँ आने के लिए। अपने बारे में थोड़ा और बताइए हेमंता जी। मेरा नाम हेमंत दास है। मैं ऐसे पवित्र धरती से आता हूँ जो पुराना का कलिंग, आज का उड़ीसा है। आपको पता होगा उड़ीसा जो है ना, वो वीरों का धरती है, संग्रामी क्रांतिकारियों का धरती है। आप देख लो, इतिहास उठा लो कि यही उड़ीसा से जो कलिंग के जो अशोक आया था, पूरा भारत को जीत लिया था, लेकिन उड़ीसा को नहीं जीत पाया था। उड़ीसा ने उसका हृदय को परिवर्तन किया। और आप देख लो, पहला जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, पाइक विद्रोह, वो पहले भारत में उड़ीसा में हुआ था। और आप देख लो, आज भी उड़ीसा में हिंदू ज़्यादा है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो क्रांतिकारी थे, वो धर्म को मानने वाले थे। जहाँ जगत के नाथ जगन्नाथ जी वास करते हैं, ऐसे पवित्र धरती में मेरा जन्म हुआ। ऐसे तो हम सब सौभाग्य है, क्योंकि भारत अपना है और भारत देवभूमि है। तो ऐसे उड़ीसा के धरती पे 5 महीना से पूरा भारत पे हम भ्रमण कर रहे हैं और गौ सम्मान आह्वान अभियान से जुड़े हुए हैं। 4 महीने से पूरा तेलंगाना को देख रहे हैं कैसे ये अभियान सफल होगा। गौ सम्मान अभियान का उद्देश्य क्या है? ये अभियान का यह उद्देश्य है कि संपूर्ण भारतवर्ष में गौ माता को आज तक न्याय नहीं मिला। ये हजारों साल का मसला है। पहले मुगल आए, फिर बाद में अंग्रेज आए और बाद में 80 साल हो गया भारत को स्वतंत्रता होते हुए, आज तक लेकिन गौ माता को न्याय नहीं मिला। उसका सेवा, सुरक्षा, सम्मान नहीं हुआ। तो गौ माता की सेवा, सुरक्षा, सम्मान के लिए ये अभियान है। और ये अभियान साधु संतों के द्वारा चलाया गया एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी अभियान है। मैं रिसेंटली उदयपुर भी गई थी, तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि कई मंदिरों के बाहर गौ सम्मान अभियान के बारे में पोस्टर्स लगे हैं। उसके ये कब शुरू हुआ ये
अभियान कब से स्टार्ट हुआ है? ये अभियान तो देखो, ये जन अभियान है। जब भारत आरंभ हुआ तो पहले राक्षस आए थे, दानव आए थे, तब से धर्म का युद्ध हुआ। तो हमेशा गौ माता को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए, हमेशा हमारे जैसे आपके रूप में, जैसे ये धरती कोई भारत भूमि है तो कहीं ना कोई आता जाता है। तो ये अभियान जो आरंभ हुआ, इसको साधु संतों ने, भारत के ऐसे साधु संत जो कभी वीडियोग्राफी में नहीं आते, जो सोशल मीडिया में फोटोग्राफी में नहीं आते, जो एकांत में ध्यान करते हैं, तप करते हैं और हमेशा सनातन के लिए, अपनी भारत के लिए सोचते रहते हैं, हिंदू समाज के लिए सोचते रहते हैं, पूरा विश्व के कल्याण के लिए सोचते रहते हैं। तो ऐसे साधु संतों ने वृंदावन की धरती पे इस पूरा परिकल्पना को बनाया और भारत के सभी साधु संतों को उधर बुला के उन्होंने पूरा ये गौ सम्मान आह्वान अभियान का योजना बनाया। फिर हमको नवंबर में बुलाया, भारत के सभी साधु संत हम गए पुष्कर की धरती, राजस्थान, जहाँ पे वीरों का धरती है, राजस्थान पे बैठ के इस अभियान का शुभारंभ हुआ। पूरा साधु संत, गौ भक्त, सनातन प्रेमी, बहुत जो गौ माता को अपनी दिल से मानते हैं, जो भारत को मानते हैं, ये सब बैठ के नवंबर में ये आरंभ हुआ। इससे पहले, बहुत पहले ही साधु संतों ने इसको एक परिकल्पना में बनाया था। जी, तो प्रमुख कौन हुआ इस अभियान के? ये अभियान का यही खास है, इसमें कोई प्रमुख नहीं है और हर कोई प्रमुख है। इस अभियान सबसे अलग है, सबसे खास है, क्योंकि ये अभियान जो है ना, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी दल का नहीं, किसी संगठन का नहीं, किसी साधु संतों का भी नहीं। जो साधु संतों ने इस अभियान को बनाया उनका भी फोटो नहीं है, क्योंकि भारत में ऐसे पहली बार ऐसे अभियान आपको देखने को मिलेगा। जब भी कोई पहले अभियान होता था उसमें कोई प्रमुख होता था, कोई संगठन के नाम पे होता था। ये पहली बार ऐसे अभियान चल रहा है जो किसी व्यक्ति का नहीं, किसी साधु संत का नहीं, पूरा समग्र भारत के सभीयों का है। और इसमें सभी भारतवासी जो अपनी गौ माता को माँ मानते हैं, जो भारतीय संस्कृति को दिल से चाहते हैं, वो सब प्रमुख है। वंडरफुल। तो ये बताइए, जैसे गौ माता पे कई आंदोलन हुए उनको बचाने के लिए, गोहत्या बंद होने के लिए, लेकिन आपको क्या लगता है ये अभियान क्यों सक्सेसफुल होगा? देखिए, बहुत बार, इससे पहले 5 बार आंदोलन हुआ स्वतंत्र भारत में, और 5 बार आंदोलन होके वो आंदोलन बहुत, देखिए, उसको असफल तो हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कहीं पे मंगल पांडे ने क्रांति का चिंगारी लगाया तो फिर जाके हम 1947 में हम स्वतंत्र हुए। तो किसी को ना किसी को स्टार्टिंग करना पड़ेगा। जैसे हमारा कृपात्री महाराज थे जो 1966 में आंदोलन किए थे, और देखे होंगे कि उस टाइम जो सरकार था, जो गौ माता को न्याय दिलाने के लिए जो इंदिरा गांधी आया था सत्ता में, उन्होंने ही, जब ये साधु संतों ने अपनी मांग को रखा गौ माता को बचाने के लिए, तो हजारों साधु संतों का हत्या कर दिया गया दिल्ली पे। तो इससे ये आज परिणाम है कि उन साधु संतों का बलिदान, त्याग में आज निरंतर चलता रहा है। और आपका दूसरा जो प्रश्न था, ये क्यों सफल होगा, ये इसीलिए सफल होगा, साधु संतों ने इसको बारीकी प्लानिंग से बनाया। इससे पहली बार जो 5 बार आंदोलन हुआ ना, क्यों असफल हुआ, उसका क्या कमी था, कैसे हम सफल हो सकते हैं, इसके लिए पूरा विचार करके, मैं बोला ना अभी, वृंदावन की धरती पे पूरा प्लानिंग बनाया गया कैसे उसको सफल होगा। और इसीलिए सफल होगा, पहले हिंदुओं का कोई भी इशू होता था ना, तो हम जाते थे कलेक्टर के पास, मेमोरेंडम पकड़ा के बैठ जाते थे। लेकिन ये अभियान ऐसा नहीं है। जब तक गौ माता को न्याय नहीं मिलती, ये निरंतर चलता रहेगा। पहले तो 27 अप्रैल को जो पूरा भारत में, अभी आप बोला, पूरा भारत में हर जिला में, भारत में 800 जिला है, 36 प्रांत है, राज्य और केंद्र मिला के, और 5,500 तहसीलों में, हर जगह, हर गाँव में, हर मंडल में, हर जिला में अभियान चल रहा है और ये निरंतर चलता रहेगा। तो इस अभियान की खास बात क्या है? ये अभियान की ये खास बात है, तो पहले तो 27 अप्रैल को हम सरकार को एक प्रार्थना पत्र देंगे। सभी SDO, यहाँ पे MRO ऑफिस बोला जाता है, MRO, तो तहसीलदार, SDO, MRO के माध्यम से 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति को 31 डिमांड के साथ हम एक प्रार्थना पत्र देंगे। फिर 3 महीना प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि कोई भी कानून बनाने से समय लगता है। और ये जो विषय है अपनी गौ माता का, ये 80 करोड़ सनातनी हिंदुओं का आस्था से जुड़ा हुआ है और बहुत सेंसिटिव इशू है। तो इसीलिए हम पहले जो प्रार्थना पत्र देंगे ना, 3 महीना प्रतीक्षा करेंगे। फिर नेक्स्ट 3 महीना के बाद हम हर जिला के कलेक्टर के पास जाएंगे। भारत में इसे 800 जिला है, तो 3 महीना के अंदर अगर कोई न्याय नहीं मिला, गौ माता के लिए कोई कानून नहीं बना, फिर हम कलेक्टर के पास जाएंगे। फिर 3 महीने के बाद अगर कोई कानून नहीं बना, हमारा इशू फुलफिल नहीं हुआ, तो फिर 3 महीने के बाद सभी राज्य के राजधानी में जाएंगे। यानी तेलंगाना के लोग हैदराबाद में जाएंगे, उड़ीसा के लोग भुवनेश्वर में जाएंगे, जितना प्रांत है सभी अपनी अपनी राजधानी में जाएंगे। मुख्यमंत्री को और गवर्नर को फिर एक प्रार्थना पत्र देंगे। फिर अगर ये लोग नहीं, कुछ हमारे प्रार्थना को नहीं स्वीकार करते हैं, फिर 3 महीना के बाद हम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में 7-7 दिन के लिए
बैठेंगे, क्योंकि हिंदुओं के पास तो धर्म काम में समय नहीं है, तो इतना दिन कौन समय देगा। तो तेलंगाना के लोग 7 दिन के लिए दिल्ली जाएंगे, फिर वो लोग 7 दिन के लिए आएंगे, दूसरा राज्य के लिए 7 दिन के लिए जाएंगे। ऐसे 7 दिन करते हुए हम 6 महीना इसको करेंगे। वहाँ पे जाके करेंगे क्या, कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई नाराबाजी नहीं, कोई हुड़दंग नहीं, किसी धर्म के, किसी पार्टी के, किसी जाति के, किसी संप्रदाय के विरुद्ध कोई नाराबाजी नहीं। सुबह से लेकर शाम तक भजन कीर्तन होगा गौ माता का। सब अपनी अपनी भाषा में चिट्ठी लिखेंगे। आप तेलुगु में लिखूंगा, मैं उड़िया में लिखेंगे, वो हिंदी में लिखेंगे, वो कन्नड़ में लिखेंगे। भारत में जितनी मातृभाषा है सब अपनी अपनी मातृभाषा में चिट्ठी लिखेंगे। शाम को जितना चिट्ठी होगा, मान के चलिए शाम को 4 लाख चिट्ठी हुआ, तो 4 लाख चिट्ठी, 2 लाख चिट्ठी प्रधानमंत्री के कार्यालय में, 2 लाख चिट्ठी राष्ट्रपति के कार्यालय में डेली ऐसे भेजेंगे। ऐसे 6 महीना करेंगे, चिट्ठी का पूरा भरमार पूरा कंप्लीट कर देंगे। प्रार्थना करते रहेंगे निरंतर, फिर भी ये नहीं मानते तो 9 दिन के लिए साधु संत केवल गंगा जल पान करके वहाँ पे धरना देंगे। फिर भी अगर नहीं मानते हैं तो 300 साधु संत अपना नाम लिखा चुका है। ये दुख की बात है कि अपना प्राण त्याग करने के लिए, क्योंकि अभियान ऐसे चलते 2 साल चलेगा, शांतिपूर्ण तरीके से, प्रार्थना तरीके से। ये आंदोलन, पहले मैं और एक बार बोल दूं, ये आंदोलन किसी के विरोध नहीं, पहली बार ऐसा प्रार्थना चल रहा है कि कोई आंदोलन तोड़फोड़, किसी के पार्टी के, किसी जाति के, किसी मजहब के, कोई विरोध नहीं, केवल अपनी गौ माता की रक्षा के लिए। इतना प्रार्थना करने के बाद जो अभी का सरकार है, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, ये हिंदुत्व की सरकार को इतना प्रार्थना करने के बाद भी अगर हमारा डिमांड फुलफिल नहीं होता, हमारा गौ माता को रक्षा नहीं किया जाता, तो साधु संत अमरण अनशन करेंगे। वहाँ पे 5 साधु बैठेगा, एक मरेगा, दूसरा बैठेगा, दूसरा मरेगा, तीसरा बैठेगा। ऐसे निरंतर चलता रहेगा जब तक गौ माता को न्याय नहीं मिलती, ये निरंतर चलता रहेगा। और हाँ, आखिरी आते आते 2027 एंडिंग आ जाएगा, और 2027-29 को MLA और MP का जो चुनाव होता है पूरा भारत में, तो पूरा माहौल हर जगह बन जाएगा। आपको पता है पूरा भारत में हर जगह चल रहा है। बड़े बड़े जो सोशल मीडिया में फेमस है, जैसे बागेश्वर धाम सरकार, प्रेमानंद जी, रामदेव जी, बड़े बड़े कथावाचक, इंद्रेश जी, ऐसे बड़े बड़े कथावाचक भी इस विषय में वीडियो बनाए हैं, वो भी वायरल होगा सोशल मीडिया में, ग्राउंड में, हर जगह चलेगा। और 1 साल से पहले राजनेता अपनी MLA MP के लिए, चुनाव के लिए तैयारी करते हैं। तो इतना बड़ा माहौल होने के बाद अगर जो सत्ता में बैठे, उनका छवि पूरा विश्व में हिंदुत्व वाली छवि है, तो वो लोग नहीं चाहेंगे इतना बड़ा वोट बैंक को वो गवा दें। अगर इतना सब करने के बाद भी, 2 साल होने के बाद भी ये अगर नहीं करेंगे ना, तो उनका ऐसे भी तो सत्ता जाने वाला है गौ माता के लिए। इसीलिए साधु संतों ने उसको ऐसे प्लानिंग से बनाया है, 2028 तक आ जाएगा, और इनका कोई चारा नहीं, इसको बनाना ही पड़ेगा, इसीलिए इस अभियान सफल होगा। बाकी लोग, जो कॉमन लोग हैं, वो इस अभियान से कैसे जुड़ सकते हैं? ये अभियान से, देखिए ऐसे, ये तो इसीलिए इसका नाम है अभियान, क्योंकि गांव-गांव में हम जा रहे हैं। अभी भी आप मान के चलिए, मैं तो बहुत जगह भारत में, बहुत जगह पूरा भारत घूम रहा हूँ, और तेलंगाना का दायित्व भी लिया हूँ। हर जगह देख रहा हूँ ना, 5% दुख के साथ करना पड़ता है। अपनी हिंदू 5% गौ माता को माँ मानते हैं, बाकी उसको पशु मानते हैं। काटने वाला तो केवल कसाई है, बाकी सब कुछ करने वाला, घर से बेघर करने वाला तो यही लोग है। तो पहले तो भाव देना पड़ेगा, ये गौ माता है। जिस भगवान, कृष्ण भगवान को हम मानते हैं ना, उस भगवान की भगवान है। कृष्ण भगवान पैदा हुए क्यों गोलोक गए? क्योंकि उनको पता है कि ये जो धरती का अमृत है, जिनके शरीर में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, जिनके मूत्र में स्वयं गंगा मैया वास करते हैं, जिनके गोबर में लक्ष्मी वास करते हैं, ऐसे हमारी आराध्या जो भगवती गौ माता अभी दर बदर भटक रहा है। पहले तो हिंदुओं को ये एहसास हो जाए कि ये गौ माता है। आप मान के चलिए, अगर गौ माता नहीं रहेगा तो हिंदुओं का क्या स्थिति होगा? जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा हर कोई शुभ कार्य में, हर कोई हमारा 16 संस्कार में उसका पंचगव्य आवश्यक है। अब जहाँ पे मंदिर, बड़े बड़े मंदिर अभी बन रहा है, अगर गौ माता नहीं रहेगी तो बिना पंचगव्य के भगवान का प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगा? बड़े बड़े जो हमारा पूजा होता है हर साल में, नवरात्रि हो, हमारा शिव जी का, गणेश जी का, ये जो पूजा होता है हमारा भगवान का, पंचगव्य के बिना तो नहीं हो सकता। यानी गौ माता नहीं बचेगी तो भारत सनातनी हिंदू नहीं बचेगा। ये हर हिंदुओं को जानना पड़ेगा। ये केवल खाली हम गौ माता को रख लिए, उसका जब तक दूध देता है उसको दूध लेते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, उसको घर से बेघर कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके कुत्ता ला के घर में रख रहे हैं, लेकिन गौ माता को नहीं रख रहे। तेलंगाना में आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है? आप पिछले 6 महीने से यहीं काम कर रहे हैं, तो आपको क्या, मतलब ग्राउंड पे क्या सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, तेलंगाना में तो बहुत हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं, लेकिन उतना भी, देखिए ये खाली तेलंगाना का स्थिति नहीं, हर जगह गौ माता में लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता। इसीलिए अभी बोला ना कि समस्या है कि 5% लोग ही इसको माँ मानते हैं, तो इसीलिए इसके साथ नहीं जुड़ते। बहुत कम लोग हैं जो मेरे को इस अभियान से सपोर्ट कर रहे हैं।
और मैं आशा करूंगा कि जल्द से जल्द भगवान उनको सद्बुद्धि दे, गौ माता के साथ जुड़ जाए, क्योंकि गौ माता नहीं बचेगी तो भारत भी नहीं बचेगा। ये सबसे इजी काम है अपनी धर्म को रक्षा करने के लिए, इससे इजी काम साधु संतों ने अभी कोई हो ही नहीं सकता। अब चलिए जो गौ रक्षा करे उन कितना मुश्किल है, हम लोग गौ रक्षा करते हैं अपनी उड़ीसा में, पूरा भारत के गौ रक्षा। अभी 5 दिन पहले मेरा 2 दोस्त मारा गया कसाईयों के, उड़ीसा में, बालेश्वर में। तो अभी भी मेरा बहुत दोस्त है झूठे केस में गौ माता को बचाने के लिए जेल में बंधे हुए। तो जो गौ रक्षा कर रहा है, जो गौ माता को जो बचाने के लिए जा रहा है, जो गौशाला चला रहा है, जो धर्म की काम कर रहा है, उनको बहुत तकलीफ है। लेकिन ये सबसे आसान काम है, आपको कुछ नहीं करना है। अपनी घर में रह के 27 अप्रैल को 2-3 घंटा समय निकालना है और अपनी गांव में, अपनी मोहल्ला में, हर जगह में, अपनी मंदिर में, सब जगह सिग्नेचर कलेक्ट करना है और 27 अप्रैल को ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नेचर करके इस 31 डिमांड के साथ एक दिन के लिए गौ माता को देना है। लेकिन इतना के लिए भी हिंदू अभी बहुत जगह ये लोग क्या करते हैं, सामने नहीं आते। तो दुख की बात है। मैं फिर से आपको पुनः इस पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से आपको आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, आप लोग आइए, तेलंगाना वासी, पूरा भारतवासी इस अभियान से जुड़िए, क्योंकि 27 अप्रैल ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। तो आप मेरे बात को जो भी सुन रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि अभी सोशल मीडिया ऐसे बड़ा अस्त्र है ना, तो हम एक क्लिक से करोड़ों लोगों को पास पहुंचा सकते हैं। तो आप 27 अप्रैल के लिए अपनी अपनी नज़दीक MR ऑफिस जाए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो तेलंगाना में 2 चक्कर लगा चुका हूँ, 33 जिला का, 612 मंडल का। तो आप लोगों से विनती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान से जुड़े और 27 अप्रैल को 2-3 घंटा अपनी माँ के लिए, अपनी सनातन धर्म के लिए आप समय निकालें। जी, ऐसा ज़रूर सब लोग करें, सब लोग बाहर आएँ 27 अप्रैल को और इस अभियान से जुड़ें। और इस अभियान से जुड़ने के लिए हमारे सोशल मीडिया साइट है, जैसे गौ सम्मान आह्वान अभियान, और एक नंबर है, जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, ये नंबर है 909067777323। इस नंबर से आप मिस कॉल करेंगे तो इस अभियान से आप जुड़ जाएंगे और आपको तुरंत एक लिंक आएगा, जिस लिंक से आप क्लिक करके हमारे जितना भी सोशल मीडिया साइट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सभी से आप जुड़ पाएंगे। और आप अपनी भी छोटा छोटा रील्स बनाइए, छोटा छोटा वीडियो बनाइए। जो 27 अप्रैल को आप लोग जा रहे हैं अपनी नज़दीक MR ऑफिस, वहाँ पे वीडियो बनाइए। और हाँ, और इसमें एक बता दूं कि 12 बजे सब लोग हम मिलकर ट्वीट करेंगे अपनी प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, क्योंकि उस दिन केवल भारत का ही ट्वीट दिखना चाहिए। क्योंकि ट्विटर को बड़े बड़े लोग यूज़ करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेशों के बड़े बड़े दिग्गज लोग इसको यूज़ करते हैं। तो हम लोग सब 12 बजे उसी दिन अपना अपना ट्विटर हैंडल से ट्वीट करें, गौ हत्या बंद हो, गौ माता राष्ट्रमाता हो, सभी लोग ट्वीट करें। और जो नंबर बताए, इस नंबर से आप जुड़े, क्योंकि इस नंबर से आप जितना मिस कॉल मारेंगे उतना लोगों का संख्या होगा कि इस अभियान को कितना लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और जो लिंक आ रहा है वो लिंक से आप जुड़ सकते हैं। और हमारा भी वेबसाइट है www.gausamman.cloud करके, इसमें भी क्लिक करके इस अभियान का पूरा डिटेल आप ले सकते हैं। तो पुनः आपसे विनती करता हूँ, ऐसा कोई हिंदू नहीं है जो गौ माता का दूध नहीं पिया हो, ऐसा कोई हिंदू भारतवासी सनातनी नहीं है जिसका पंचगव्य के बिना उसका कोई शुभ काम हो सकता है। तो आपसे विनती है, अपनी माँ को बचाने के लिए, अपनी भारत को बचाने के लिए, अपनी सनातन हजारों साल का सनातन संस्कृति को बचाने के लिए आप सब आगे आइए। ये अभियान 1947 जैसा अभियान है, इससे कम अभियान नहीं है, क्योंकि पहली बार ऐसा अभियान हो रहा है, पूरा भारत में चल रहा है अपनी गौ माता के लिए, और शांतिपूर्ण अहिंसा के तरीके से चल रहा है। तो आप सब लोग जुड़े। जी, तो आपको फाइनली क्या लगता है कि गौ हत्या जो बंद होगी वो सरकार की तरफ से बंद होगी, या जो समाज है, समाज आगे आएगा तो बंद होगी? देखिए, इसमें दोनों का भूमिका है। पहले तो जो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि अपनी जिसको हम माँ बोलते हैं उसको कैसे रास्ते में छोड़ देते हैं। अगर अपनी माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, तो बीमार हो जाते हैं, तो घर से नहीं निकालते हैं ना। जो दूध नहीं देता है तो उसको रोड में नहीं छोड़ेंगे ना। हम अगर माँ तो बोलते हैं तो उसको कैसे घर से बेघर करते हैं। तो दूसरी बात, लोगों का जागरूक होना जरूरी है और सरकार को भी कदम उठाना जरूरी है। पहले तो लोग जागरूक होंगे। दूसरी बात, खाली लोग जागरूक होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले स्थिति अलग था। अभी हर कोने में, हर मोहल्ले में, हर चौरा में विधर्मी, कसाई, हिंदू विरोधी एक्टिव है। तो खाली लोग जागरूक होंगे। वो लोग तो बहुत जगह देखे होंगे, रास्ते में, रोड में नंदी महाराज को उठा ले जा रहे हैं, गौशाला तोड़ के उठा ले जा रहे हैं। तो पहले तो लोग तो जागरूक ही हो गए होंगे। दूसरी बात, सरकार को कठोर कानून बनाना पड़ेगा। भारत में अभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है। ये लोग बोलते हैं संविधान सबके लिए समान है, लेकिन संविधान सबके लिए समान नहीं है। आप देखिए, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, बंगाल जैसे राज्य में खुली छूट है। हम वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे गौ माता को हत्या करने के लिए कोई कानून नहीं है। वहाँ पे रोड में गौ माता की हत्या करते हैं।
जहाँ पे 80 करोड़ सनातनी हिंदू रहते हैं, जिसको माँ मानते हैं, वो खुल्लम खुला रहते हैं। आप मान के चलिए, अगर दूसरा धर्म के, दूसरा मजहब के विरुद्ध कोई ऊंच चूं भी बोल दे तो रास्ता जाम हो जाए। अब और दुख की बात कहना पड़ता है, अगर मुसलमान अपनी गौ माता को माँ मानते हैं ना, तो किसी हिंदुओं का, 80 करोड़ हिंदुओं